हेलो क्लास, आज हम आपको क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री में आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। जैसे कि लेसन का नाम ही है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं वो हमें शुद्ध रूप में मिलें। तो ये क्वेश्चन ही है, लेसन का जो है ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, तो किस रूप में अशुद्ध हैं, शुद्ध हैं तो किस रूप में शुद्ध हैं। तो यहाँ पे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाओं के आधार पे जो है पदार्थ को 3 रूपों में विभाजित किया गया था, ठोस, द्रव और गैस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पदार्थ को रासायनिक दृष्टिकोण से हम किन रूपों में विभक्त कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो आइए इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं क्या है, ये कोई पदार्थ है और पदार्थ को हमने भौतिक दृष्टिकोण से बात की थी, जिसको मैंने ये बताया था, दृष्टिकोण से बताया था आपको कि ठोस, द्रव, गैस के रूप में हम भौतिक दृष्टिकोण से बांट सकते हैं पदार्थ को। पदार्थ क्या होता है कि जिसका कोई वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, ठीक है, स्पेस होता है, स्पेस घेर सकता है, तो वो क्या होता है, वो पदार्थ कहते हैं उसको। अब यहाँ पे क्या है, पदार्थ को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। किन किन रूपों में विभक्त कर सकते हैं? एक तो आपका होता है शुद्ध पदार्थ, एक तो आपके हो जाते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरा आपका हो जाता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण या मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 रूपों में हम पदार्थ को बांट सकते हैं। ये क्या है, पदार्थ को हम जब रासायनिक दृष्टिकोण से बांटने में क्या पता चलता है, ये 2 रूपों में मिलता है। अब यहाँ पे क्या है, शुद्ध पदार्थ को भी क्या करते हैं, हम 2 भागों में बांट सकते हैं। किन किन रूपों में बांट सकते हैं? पहला तो आपका हो गया तत्व, या इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, पदार्थ तत्व, और दूसरा होता है यौगिक। किन रूपों में? यौगिक। ये 2 रूप हो गए। मिश्रण को भी हम क्या करते हैं, 2 रूपों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, या हम इसको असमांगी या विषमांगी मिश्रण भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये आपका जो 4 पॉइंट दिए गए हैं, ये आपके पदार्थ को रासायनिक दृष्टिकोण से जब हम पहले 2 भागों में बांटते हैं, फिर हम शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में तोड़ लेते हैं और मिश्रण को भी 2 भागों में तोड़ लेते हैं। अब आइए हम जानते हैं किसके बारे में, तत्व के बारे में, एलिमेंट के बारे में। क्या होता है एलिमेंट, ठीक है। तो जो रसायन विज्ञान है, इससे पहले आपको रसायन विज्ञान में क्या करते हैं, हम तत्वों के बारे में या उनके हम कार्बनिक यौगिकों का वर्णन करते हैं या तत्वों का वर्गीकृत करते हैं। किसमें? रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? लैवोसिये हैं। उन्होंने जो आपका उसका फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, प्योर हैं या नहीं हैं। तो हमने आपको बताया कि जो पदार्थ हैं वो रासायनिक दृष्टिकोण से इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब हम बात करते हैं तत्व के बारे में। किसके बारे में? एलिमेंट के बारे में। अब एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है? अब तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, सरल भागों में विभक्त नहीं कर सकते। क्या है, इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम सरल भागों में या सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या है, इनको हम चाहे वो भौतिक कंडीशन हो या रासायनिक दृष्टिकोण, दोनों रूपों में हम तत्व को अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो है 1661 में जो है रॉबर्ट बायल, एक वैज्ञानिक थे, क्या थे, रॉबर्ट बायल ने जो है एलिमेंट के बारे में बताया था। अब तत्व टोटल कितने होते हैं, इनकी संख्या 118 होती है। एलिमेंट तत्व की संख्या कितनी होती है, 118। तो तत्व वह रूप होता है जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम क्या है, रासायनिक पदार्थ में हम उनको
सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। इसके बारे में 1661 में रॉबर्ट बायल ने बताया था सबसे पहले। फिर उसके बाद में लेवोसिए, जिसको मैंने बताया आपको, ये क्या कहे जाते हैं, लेवोसिए क्या है, केमिस्ट्री के जो है फादर कहे जाते हैं। लेवोसिए ने इसके बारे में, तत्व के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में बताया। ठीक है, तो आप तत्व के बारे में अच्छे से यहाँ पे समझ चुके होंगे कि तत्व क्या होता है। ठीक है, तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसको हम सरल भागों में विभक्त नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। और मैं जितने भी आवर्त सारणी में आप आगे पढ़ेंगे, आवर्त सारणी, उसमें जो है कितने तत्वों को रखा गया है, 118 तत्वों को रखा गया है। अब आइए बात करते हैं किसके बारे में, यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक जो होते हैं, क्या होते हैं, अधिक तत्वों के मेल से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। डेफिनेशन हो गई इसकी, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक। अब इसका आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है H2O क्या है, जल इसका जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, यौगिक का। क्यों, क्योंकि दो अणु जो है आपके हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन का एक अणु है, दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है यौगिक का एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, H2O। अब ये जो है, अब इसको हम चाहें तो इसको हम रासायनिक जो आपका तरीका होता है, रसायन विधि द्वारा या रासायनिक संगठन से हम इसको अलग भी कर सकते हैं। किस तरह से अलग कर सकते हैं, जैसे H2O है और H2O को हमें अलग करना है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, H2O को हम बाहर कर लेंगे और फिर क्या है, ऑक्सीजन को जो है इसको अलग कर लेंगे। तो ये भी तरीका है कि हम तत्व को तो रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये जो आपका है कौन सा, यौगिक, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो रासायनिक जो संगठन होता है, या रासायनिक या विद्युत रासायनिक, इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत या इलेक्ट्रोसिटी प्रवाहित करते हैं, या विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं, विद्युत रासायनिक तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये आपका जो है जल जो है इसका यौगिक का एग्जाम्पल है, यौगिक का। ठीक है, तो आपने देखा कि जो जल है वो किसका एग्जाम्पल है, H2O। अब यहाँ पे क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल को भी क्या कह सकते हैं, यौगिक कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, H2O भी क्या है, H2SO4 क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का भी अणु है, सल्फर का भी अणु है और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या है, तीन तत्व एक साथ मिल रहे हैं, तो ये भी क्या है, यौगिक ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि दो ही तत्वों के मेल को हम यौगिक कहेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल को भी हम क्या कह सकते हैं, यौगिक कह सकते हैं। तो ये तो आपका था शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक के बारे में। अब हम आइए जानते हैं किसके बारे में, मिश्रण को हम अब हम मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में आप देखते हैं कि एयर है, हवा है। ठीक है, अब इसी का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हवा है, एयर। अब हवा में क्या होता है, हवा क्या है, मिश्रण का एग्जांपल भी ले सकते हैं हवा को, क्योंकि हवा क्या है, शुद्ध तो है नहीं है, मिक्सचर, क्योंकि इसमें कई सारे तत्वों का मिक्सचर है। जैसे इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ परसेंटेज में होगी, नाइट्रोजन भी होगी, कार्बन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है। तो इनके क्या है, बहुत सारे तत्व होते हैं हवा में भी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन है। तो ये भी क्या है, हवा जो है किसका, एयर जो है किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका मिक्सचर का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मिश्रण ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें एक से अधिक जो तत्व होते हैं वो उनकी कोई निश्चित प्रतिशत मात्रा नहीं होती, और मिल करके वो क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, अब मिश्रण जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि जो समान प्रकार के मिश्रण से बनते हैं। यहाँ पे समान संगठन, हम कह सकते हैं इसको समान संगठन से मिलते हैं। तो यहाँ पे समांगी मिश्रण क्या होंगे, जो समान संगठन से बनेंगे। विषमांगी क्या होंगे, जो असमान संगठन होगा, जिनका असमान संगठन होगा। अब यहाँ पे क्या है, तत्वों का असमान संगठन, तत्वों का समान संगठन। अब ये क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे दूध,
और पानी। अब यहाँ पे क्या है, दूध और पानी का जो मिक्सचर है आपको जो मिलेगा मिश्रण, अब यहाँ पे क्या है, दो या दो जो तत्व मिलते हैं परस्पर मिलने पे जो क्या होते हैं, समान संगठन में मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण, समांगी विलयन हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। तो दूध पानी का जो मिक्सचर है ये आपका क्या हो जाएगा, समांगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, चीनी और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल ये भी क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीनी के जो अणु होते हैं वो कहाँ, पानी में आसानी से जो है वो घुल जाते हैं, तो ये कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे क्या है, चीनी जो पानी है, पानी में हम क्या करें, बालू को मिक्स कर दें, क्या करें, पानी और बालू को मिक्स कर दें, तो क्या होगा, बालू के अणु आपको आसानी से दिखाई देते हैं, तो ये भी क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ से आपने देखा कि मिश्रण जो है, मिश्रण को दो पार्टों में विभाजित किया गया है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब तत्व, अब आप क्या डिवाइड करेंगे, तत्व को हम क्या किन रूपों में विभाजित कर सकते हैं, 3 रूपों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से रूप हैं, एक आपका हो जाता है धातु, उसको क्या कहते हैं, मेटल, अधातु और उपधातु। अब आप यहाँ से समझेंगे धातु क्या होती है, जैसे आपने क्या है, सोना है, धातु के बारे में जानिए, धातु क्या होती है, जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, आपका लोहा हो गया। अब सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल हो गए, धातु के एग्जाम्पल हो गए। अब रसायन विज्ञान में सोना का कोई सिंबल होगा, जैसे इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, AU से प्रदर्शित करते हैं। चांदी का भी कोई सिंबल होगा, इसको हम AG से प्रदर्शित करते हैं। लोहा का भी सिंबल होगा, इसको हम क्या, आयरन या Fe से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सिंबल्स होते हैं, ये आपको अभी आगे लेसन में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या, ये जो तत्व होते हैं, इन तत्वों को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, मेटल कहते हैं। अब इनकी कुछ क्वालिटीज़ भी होंगी, ये भी आपको पढ़ना है कि इनमें क्या होता है, आघातवर्धनीयता होती है, तन्यता पाई जाती है, इनमें क्या होती है, इन जो जितने भी तत्व होते हैं इनके कुछ विशेष गुण भी होते हैं। अभी आपको आगे अच्छे से क्लियर से आपको हम बताएंगे। इसमें अधातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, इनमें जो भी आघातवर्धनीयता या जितने भी होते हैं, ये अधातुएं क्या है, सुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं। कुचालक और सुचालक क्या होता है, जैसे हमने कहा धातुओं में क्या होता है, जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है और इससे आपको क्या होता है, ये धातुएं क्या हैं, ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। लेकिन अधातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की कुचालक होती हैं। जैसे आपका जिनमें जो आपका विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं होती। और उपधातुएं क्या होती हैं, उपधातुओं में आपके कौन कौन से आता है, जैसे आपका बोरान हो गया और सिलिकॉन हो गया। तो ये आपके क्या है, उपधातुओं के एग्जाम्पल। तो आपने यहाँ से जो है किनके बारे में बताया, समझा, शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं, मिश्रण जो है, मिश्रण की कौन कैटेगराइज की गई हैं। तो यहाँ से जो है आपको ये, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक के लिए। थैंक यू क्लास।